अपने चैनल बिलियनेयर स्ट्रीट पर। बिलियनेयर स्ट्रीट इस चैनल का नाम रखने के पीछे मेरा एक कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ मेरे सारे फैमिली मेम्बर और मेरे दोस्त और जो भी मेरे नोन पर्सन है सभी अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें बिलियनेयर बनना पड़ेगा। और दोस्तों, सैलरी सेव करके बिलियनेयर बनना काफ़ी मुश्किल है। सो बिलियनेयर स्ट्रीट ये चैनल बनाने का मेरा एक कॉन्सेप्ट और एक गोल है, और मैं उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी जर्नी पर निकल चला हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी इस चैनल का पार्ट बने और इस जर्नी में मेरे साथ रहे और बने इंडिया के नेक्स्ट बिलियनियर। सो बिलियनियर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? बिलियनियर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। विदाउट इन्वेस्टिंग आप बिलियनियर नहीं बन सकते। सैलरी से कुछ अमाउंट सेव करके आप बिलियनियर नहीं बन सकते फ्रेंड्स। और बिलियनियर क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो लाइफ के ड्रीम्स होते हैं वो मिलियन में पूरे नहीं हो सकते। इसलिए बिलियनियर बनना ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें। बेसिकली पूरी दुनिया में और इंडिया में शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके बिलियनियर आराम से बन सकते हैं और बिलियन कमा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको फैक्ट भी दिखाऊंगा कि क्या फैक्ट है मेरे इस कॉन्सेप्ट के पीछे। आइए दो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट। ये मैंने गूगल में ओपन करा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये देखिए, इस लिस्ट में ये नाम है, शायद आपने सुना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं और वर्ल्ड की इकोनॉमी और बाकी चीज़ों की थोड़ी बहुत भी समझ है या न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा वर्ल्ड के नंबर 1 पर्सन फिलहाल तो जेफ बेजोस हैं, जो अमेजोन के ऑनर हैं। और फिर बिल गेट्स का भी नाम देख सकते हैं आप। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो नाम है ये है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट बेसिकली ये अमेरिका के इन्वेस्टर हैं और इन्होंने अपना ये सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बनाया है। उन्होंने कोई प्रोडक्ट, उनकी कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, ना कोई साबुन बनाती है, ना अमेजोन की तरह कोई प्रोडक्ट बेचती है। सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में वो है वॉरेन बफेट। कुछ साल पहले वो टॉप 3 में थे, फिलहाल अभी भी टॉप 10 में है। अगर मैं इनकी नेटवर्थ की बात करूं, 11,030 करोड़ यूएसडी यानी डॉलर। बहुत मुश्किल है इस अमाउंट को इंडियन प्राइस में बोल पाना। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये तो होगी पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की। बात करते हैं हम अपने कंट्री की कि क्या हमारे कंट्री में ये है ऐसा कुछ। तो ये पढ़िए, आप पढ़ पा रहे होंगे, दीज आर द टॉप 5 रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। यस, यकीन मानिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करके आप बिलियनियर बन सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ से बिलियन पैसे बनाए हैं। और इनमें से कुछ लोगों का आपने नाम सुना भी होगा। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं राकेश झुनझुनवाला। डेफिनेटली आपने इनका नाम सुना होगा। ये है राकेश झुनझुनवाला। इनकी नेटवर्थ 16,627 करोड़। कुड यू बिलीव? 16,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्होंने बनाए हैं। लेकिन ये पैसा बनने में कई साल लगे हैं, तकरीबन 20 या 25 साल। लेकिन दोस्तों, 20 और 25 साल लगे हैं, आप उसे मत देखिए। हम 20 साल से जॉब करना स्टार्ट करते हैं और 60 ईयर्स तक करते हैं, तो हम तो हर महीने कुछ हज़ार पैसे बचा रहे होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने में ये जो टाइम लगता है, बेसिकली यही रिजल्ट देता है आपको और बिलियनियर बनाने में हेल्प करेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं राधा कृष्ण दमानी। ये डी मार्ट के ऑनर हैं। आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा। मुंबई और देश के काफ़ी सिटी में इनके ब्रांचेस हैं। और इनकी नेटवर्थ देखिए,
1,29,228 करोड़। ऐसे ही इस लिस्ट पे आते हैं रामदेव अग्रवाल। इनको आपने बहुत देखा होगा, CNBC चैनल पर आते हैं, ऐसे ये एक्सपर्ट आते हैं और अपनी एडवाइस और ओपिनियन रखते हैं शेयर मार्केट और वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। तो लिस्ट ऐसे तो काफ़ी लंबी होगी फ्रेंड्स, बस ये दिखाने का मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आप लोग यकीन करें कि शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा बनता है। एक और बात, जहाँ जो पैसा बनता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्काई हैज़ नो लिमिट, आपने सुना होगा। यस, दिस इज आपकी सैलरी से आपके बिजनेस की एक लिमिट होगी इनकम की। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में से एटलीस्ट आप इतना तो गोल जरूर बनाएं। अगर आप पहला भी गोल बनाते हैं तो ये 7 करोड़ होते हैं। अगर ये 16,000 करोड़ कमा सकते हैं तो हम 7 और 27 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते। गोल आपका होगा, लेकिन आपको अपने लाइफ में बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा और उसके पीछे प्लानिंग करनी पड़ेगी, हाउ टू अचीव दैट। मैंने तो अपने लाइफ का गोल सेट कर लिया है और उस जर्नी पे निकल चला हूँ। हालांकि इस जर्नी में फ्रेंड्स, शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको चाहिए फंडामेंटल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और इंडिया और वर्ल्ड की इकोनॉमिक और जो इनके इकोनॉमी है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग और समझ। उसके लिए आपको जुड़ना होगा मेरे चैनल से, जो कि मैं हमेशा टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो अभी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी। कंपनी अमर राजा ग्रुप, आपको लग रहा होगा कि ये बैटरी ही बनाती है क्योंकि स्टॉक का नाम अमर राजा बैटरी है। हालांकि इस कंपनी अमर राजा ग्रुप की 7 कंपनीज हैं। बेसिकली ये एक बिजनेस ग्रुप है जिसका नाम है अमर राजा, आप देख सकते हैं, और इसकी 7 कंपनीज हैं। आइए मैं आपको इसकी 7 कंपनीज के बारे में दिखाता हूँ। ये 7 कंपनीज हैं जो इस अमर राजा ग्रुप की पार्ट हैं। कंपनीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन देयर शेयर प्राइस। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। चलिए, आप इस जर्नी में, शेयर मार्केट की जर्नी में, मैं आपको सही कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, हम शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आपको कंपनी और उसके बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। अमर राजा ग्रुप, इसकी 7 कंपनी हैं। अमर राजा बैटरी, अमर राजा इलेक्ट्रॉनिक्स, अमर राजा इंफ्रा, बेसिकली ये बैटरी में काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती हैं। अमर राजा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं। अमर राजा पावर सिस्टम, मंगल इंडस्ट्रीज, अमर राजा मीडिया एंटरटेनमेंट एंड गाला फूड्स। तो ये इसके बिजनेस सेक्टर हैं, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में ये इसकी कंपनियां हैं। 7 कंपनीज अमर राजा ग्रुप। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कुछ और। 7 कंपनीज ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 16 बिजनेस है इन 7 कंपनियों के, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 16,000 लोग अमर राजा ग्रुप के लिए काम करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ग्रुप और ये कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं 1.35 बिलियन डॉलर। आप इसे कैलकुलेट करके खुद देख लीजिएगा इंडियन करेंसी में, फिर आपको पता चलेगा ये रेवेन्यू कितना बड़ा है। आइए क्विकली जानते हैं इन कंपनियों के बिजनेस प्रोस्पेक्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, देन पावर प्रोजेक्ट्स। आप देख सकते हैं पावर प्रोजेक्ट्स, ये बिजली के जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं और बिजली सप्लाई करने के लिए जो सेटअप होता है, पावर बॉक्स और पावर स्टेशन, उनमें जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और इक्विपमेंट होते हैं, ये कंपनी वो बनाती है। तो आपको पता ही है इंडिया में इलेक्ट्रिक की और बिजली की
कितनी डिमांड है, अभी भी बहुत कमी है। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर अभी बिजली सप्लाई हो नहीं पाती है, और है तो बहुत कम है। तो ये बिजनेस काफ़ी डिमांडिंग है। फूड, इन्होंने एफएमसीजी, बढ़ते हुए एफएमसीजी बिजनेस को देखते हुए अपने आप को एफएमसीजी सेक्टर में भी इन्वॉल्व कर लिया है। ऑटो कंपोनेंट्स भी बनाती है ये कंपनी, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है बैटरी कंपोनेंट्स। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल बैटरी। जी हाँ, एमेरॉन इंडस्ट्रियल बैटरी, मतलब कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, बेसिकली उनके पास उनके इक्विपमेंट चलाने के लिए जो बैकअप में बैटरी होती है, या जो भी उनकी मशीन है, वो बड़ी बड़ी बैटरी भी ये बनाती है। पावर प्रोडक्ट्स, आपके घरों में और आपके रिलेटिव्स के घरों में आपने देखा होगा इन्वर्टर होता है, जो कि एमरॉन उस सेगमेंट में भी डील करती है। हेल्थ केयर में भी डील करती है ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लाइक चिपसेट वगैरह भी बनाती है डिवाइस के। और ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी ये कंपनी काम करती है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेती है, उनके इक्विपमेंट बनाती है, उसमें जो जरूरी इक्विपमेंट होते हैं वो सप्लाई करती है। और इस कंपनी का सबसे फेमस और वेल नोन जो सेक्टर है वो है ऑटोमेटिव बैटरीज। जी हाँ, ये आपको भी पता होगा और आप भी यूज़ करते होंगे अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर में। ये बैटरी कभी ना कभी यूज़ किया होगा एमेरॉन का। तो इस सेक्टर को और इस कंपनी को चूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि ये अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी में से एक है। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें, अपने सेक्टर की जो लीडर्स है, जो बेस्ट कंपनी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। इससे ये होगा कि आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा और वहाँ से पैसे बनने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होती है। सो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में। लेट्स मूव एंड ट्राई टू नो द प्राइस, कहाँ पर अब हम इसे खरीद सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अब चार्ट आ चुका है अमर राजा बैटरी का। आई होप आप इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। इस चार्ट में एक काफ़ी क्विक मूव आई थी, जहाँ से ये था तकरीबन अक्टूबर में इस शेयर का प्राइस था तकरीबन 720 और 730 के आसपास, और अचानक से काफ़ी न्यूज़ के कारण ये प्राइस इसका जंप करके पहुंच गया तकरीबन 1000 रुपीज़ पर। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने में ये 15 जनवरी को 1022 रुपीज़ इसका प्राइस था, और अक्टूबर में आप देखिए यहाँ पर 720 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। 720 से 1000, यानी कि तकरीबन ये 28% का रिटर्न इसने जंप दिया पिछले 2 महीनों में। और इस 2 महीनों में हर यूट्यूबर इस पे वीडियो बना रहे थे और इसे रिकमेंड कर रहे थे खरीदने के लिए। बस एक यही गलती हो जाती है रिटेल निवेशक से, जिन्हें नहीं समझ होती। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और आप चाहते हैं पैसा बनाना, तो कभी भी किसी शेयर को बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस में ना खरीदे। जब ये इस प्राइस पे था, अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपीज़ में खरीदा होगा, तो अब देखिए अभी करंट प्राइस है शेयर का 760 रुपीज़। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 760 रुपीज़ करंट प्राइस है। अगर आपने 1000 पे खरीदा तो आज के डेट में आप 25% लॉस में बैठे हैं। तो ये एक लर्निंग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। तो कभी भी किसी शेयर को तब खरीदे जब वो थोड़ा डाउन हो अपने हाई से या लाइफ टाइम हाई से। सो ये वीडियो अमर राजा के ऊपर बनाने का अभी यही मकसद है कि इसमें एक काफ़ी अच्छी और बाइंग अपॉर्चुनिटी आई हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो अभी आई हुई है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं या फिर उठाने की कोशिश करें। ये एक काफ़ी अच्छा टाइम है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का, और इसका अगला जो मूव होगा वो 1000 रुपये और उससे ऊपर तक जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है 1000 रुपीज़, यहाँ से ये शेयर डाउन होकर यहाँ तक आया है,
और इसके बाद आप देखिए ये एक कंसोलिडेशन हो रही है इस प्राइस की। अब यहाँ से नीचे डाउन साइड फॉल नहीं हो रहा, तो मैं तो फिलहाल इसमें अपनी पोजीशन बना चुका हूँ, मैंने तो एंट्री कर ली है। मेरी तरफ से ये आपको सजेशन होगा, आप रिव्यू कीजिए और देखिए। बाइंग रेंज अभी इस स्टॉक की होगी 720 से लेकर 750 तक। 720 से लेकर 750 में ये स्टॉक मिले तो अपने लिस्ट में ऐड कीजिए और इसमें बाइंग कीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप इसमें जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 50% ही इन्वेस्ट करें या फिर 30% करें। और किस्तों में, जैसे कि कोई चीज़ खरीदते हैं आप इसे किस्तों में खरीदें। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट प्राइस पे शेयर खरीदेंगे और आपके शेयर का प्राइस एवरेज रहेगा। जैसे कि लेट्स सपोज आपने अभी से 750 में खरीदा, कुछ दिनों में अगर ये वहाँ से स्टॉक का प्राइस और फॉल होता है, 720 आता है, 30 आता है, तो आप फिर कुछ स्टॉक खरीद लीजिए। उसके बाद अगर वापस वहाँ से और गिरावट होती है तो कुछ और स्टॉक खरीद लीजिए। यानी कि अगर आपके पास 15,000 थे तो फर्स्ट आप 5,000 लगाइए, फिर थोड़ी सी गिरावट पे 5,000 लगाइए, फिर अगली गिरावट पे 5,000 लगाइए। तो बाइंग रेंज 750 से 720 है, इस बीच में आप 2 किस्त लगा सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, इस स्टॉक से रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड, प्लीज़ डू कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अब एंड में वो रिक्वेस्ट जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़कर। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही बढ़िया और मल्टी बैगर कंपनी जो अपने सेक्टर की लीडर हो। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, टेक केयर।